विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम करेक्टर फॉर्म का दूसरा नियम लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्रिया का सही रूप भरना। आज जो दूसरा नियम मैं आपको करवा रहा हूँ वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल पास्ट टेंस का नियम है। अब इसके पहचान के जो वर्ड है वो मैंने नियम के अंदर दिए कि यदि वाक्य में यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे या एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो, द अदर डे, वंस अपॉन ए टाइम इत्यादि आए हुए हो तो क्रिया का सही रूप भरते समय मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम पास्ट सिंपल के जो टेंस के जो नियम है उन नियमों का प्रयोग है वो करेंगे। सिंपल पास्ट का नियम ये होता है कि जो एफर्मेटिव वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, उनके अंदर मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और जो नेगेटिव वाक्य होते हैं उसमें डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है और इंट्रोगेटिव जो वाक्य होते हैं उसमें डिड को कर्ता से पहले है वो रखा जाता है। इस टेंस की जो पहचान होती है ये होती है ता, था, थी, थे या आई यू की ध्वनि है वो आती है। तो विद्यार्थियों, आपके सामने मैंने 3 उदाहरण दिए, 1, 2 और 3। ये जो ऊपर वाले दोनों जो उदाहरण हैं ये बोर्ड परीक्षा 2020 के अंदर ये दोनों सवाल है वो आए हुए हैं। तो अब इसको आपको करना कैसे, जैसे ये क्वेश्चन आपको दे दिया, जो ब्रैकेट के अंदर है मैंने आपको बताया ये क्रिया, ये मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इस फॉर्म को सही करके इसका सही रूप यहाँ पे भरना है, इसका सही रूप यहाँ पे भरना है, इसका सही रूप यहाँ पे भरना है। तो ये प्रश्न है, आपको देखना है। सबसे पहले आपको देखनी है कि इसमें जो इस टेंस का जो पहचान का जो वर्ड आया हुआ है इसको टाइमिंग वर्ड भी कह सकते हो, पहचान के वर्ड भी कह सकते हो या एडवर्ब भी है वो आप कह सकते हो। तो इसमें यस्टरडे आया हुआ है। सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें कौन सा पहचान का जो नियम लिखा गया है उसमें पहचान का वर्ड कौन सा है। तो यस्टरडे आया हुआ है। यस्टरडे का अर्थ होता है बीता हुआ कल, अर्थात ये जो वर्ड है वो इस टेंस के अंदर है वो आता है, पास्ट सिंपल के अंदर है वो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है जो इस नियम के अंदर मैंने है वो लिखा है। अब ये आया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं कि मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग है वो करेंगे। यानी क्रिया का सही रूप भरेंगे नहीं तो उसमें मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग है वो करेंगे। तो ये जो क्रिया विद्यार्थियों आपके सामने ब्रैकेट के अंदर दी हुई है ये क्रिया, इसकी सेकंड फॉर्म आपको यहाँ पे भरनी है। तो अराइव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी अराइव्ड। ये क्रिया का सही रूप है वो हो गया। अब दूसरा नियम, दूसरा उदाहरण है, जैसे दूसरे में भी यस्टरडे आया हुआ है। ये दोनों सवाल बोर्ड 2020 की परीक्षा के अंदर, 10th बोर्ड के अंदर आए हुए हैं। तो इसमें भी क्या होगा, ये देख लिया आपने कि भाई यस्टरडे आया हुआ है। यस्टरडे का मतलब होता है मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म। अगर यहाँ पर नोट आ जाता है एनओटी तो हम वो क्या करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और डिड नॉट के बाद में क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में है वो रहती है। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इनके बाद में क्रिया फर्स्ट फॉर्म में रहती है। डू और डज तो प्रेजेंट के है और डिड है वो पास्ट टेंस का है। तो यहाँ पर भी मीट, मीट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी MET। ये आपकी क्रिया का सही रूप है वो हो गया। अब तीसरा जो उदाहरण है, यू विजिट द ताजमहल लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर आया हुआ है, यानी तुमने पिछले वर्ष है वो ताजमहल देखा। तो लास्ट ईयर भी इसमें पहचान का वर्ड आया हुआ है, इसका एडवर्ब है, टाइमिंग वर्ड है, पहचान का वर्ड है। तो ये क्रिया है वो क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। इसका जो सही रूप होगा विजिट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी विजिटेड। विजिटेड ये हो। तो विद्यार्थियों, पहला नियम मैंने प्रेजेंट सिंपल का लिखा था, ठीक है, और दूसरा नियम है वो मैंने पास्ट सिंपल का है वो लिखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है वो लिखा। अब आपके सामने मैं तीसरा नियम लेके आ रहा हूं
तीसरा नियम, नियम 3, नियमित वाक्य में मॉडल्स आए हुए हो तो जैसे मॉडल्स के मैं लिख रहा हूं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, shall, will, would, need not, must, इत्यादि आए हुए हो तो क्रिया का सही रूप भरते समय मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये है, ये मॉडल्स का नियम है। एग्जाम्पल, पहला, यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। दूसरा, you should obey the parents। तीसरा, must go to hospital। ये 3 वाक्य। तीसरा नियम हमारा क्या है? यदि वाक्य में मॉडल्स आए हुए, ये सब मॉडल है, मॉडल एक्चुअली है, तो एल्टीमेट भी बोलते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शैल, विल, वुड, नीड नॉट, मस्ट इत्यादि मॉडल आए हुए हो तो क्रिया का सही रूप भरते समय मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करता था। मॉडल तो ये आपको दिए हुए हैं, ये वाक्य के अंदर मॉडल दिए हुए हैं और इनके बाद में फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। नहीं, बट ब्रैकेट के अंदर जो क्रिया दी हुई है वो फर्स्ट फॉर्म के अंदर ही है। आपको क्या करना है, यहां से उल्टा करके सीधा यहां है वो इस वर्ब को यहां पे लिख देना है, इस वर्ब को यहां पे लिख देना है, क्योंकि मॉडल के बाद में क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आती है और उसके बाद में क्रिया के साथ में न तो एस या ईएस है वो लगता है। सीधी फर्स्ट फॉर्म आपको यहां पे लिखनी है। मॉडल वाक्य के अंदर कितने आपको पता चल जाएगा, ये पहचान का वर्ड हो गए कि ये वाक्य में मॉडल है वो आए हुए हैं और आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है वो लिखनी। तो विद्यार्थी यहां पर ध्यान दीजिए, ये मॉडल आया हुआ है, इसकी क्रिया है, इसकी का स्पीक की करना है। यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, तुम अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल सकते हो। दूसरे में शुड आया, ये ओबे क्रिया है, ओबे का ओबे हो गया। यू शुड ओबे द पेरेंट्स, तुम्हें पेरेंट्स की माता पिता की आज्ञा है वो माननी चाहिए। ही मस्ट गो टू हॉस्पिटल, उसे अस्पताल है वो जाना चाहिए। गो का गो आ गया, ओबे का ओबे आ गया, स्पीक का स्पीक है वो आ गया। तो ये था विद्यार्थियों मॉडल्स का तीसरा नियम कि वाक्य में मॉडल्स आए हुए हो तो हम क्रिया का सही रूप है वो कैसे भरते हैं, इस प्रकार भरते हैं। अब आपके सामने
नियम 4, यदि वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर इत्यादि आए हुए हो वो तो क्रिया का सही रूप भरते समय विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियमों का प्रयोग करेंगे। ये है आपके नियम 4, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस का नियम है। यदि वाक्य में टुमारो, टुमारो का होता आगे आने वाला कल, नेक्स्ट वीक यानी अगला सप्ताह, नेक्स्ट डे यानी अगला दिन, नेक्स्ट मंथ यानी अगला महीना, नेक्स्ट ईयर यानी अगला वर्ष, ये वर्ड आए हुए हो तो वो जो वाक्य होगा उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियमों का हम प्रयोग करेंगे। अर्थात हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे विल और शैल दोनों में से कोई एक, और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है वो करेंगे। आई और वी के साथ में शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और विल के साथ अन्य विल है वो अन्य कर्ताओं के साथ में अन्य जितने भी कर्ता है, प्रोनाउंस है या संज्ञाएं हैं, उन सब के साथ में हम विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है वो करेंगे। अब यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूं आपको। ये 3 वाक्य उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे कि वी गो टू पिकनिक टुमारो। ये बोर्ड 2020 के अंदर सवाल आया कि हम कल है वो पिकनिक पर जाएंगे। तो ये जो नियम देखे देखो, इसमें टुमारो आया हुआ है, नेक्स्ट वीक आया हुआ है, नेक्स्ट ईयर है वो आया हुआ है। ये तीनों पहचान के वर्ड है वो आए हुए हैं। तो इनका अर्थ हुआ कि इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस के नियमों का प्रयोग हम है वो करेंगे। अभी आ गया, इसके आने से वाक्य है वो फ्यूचर सिंपल टेंस का हो गया, इनके आने से फ्यूचर सिंपल टेंस का हो गया। अब आपको देखना है कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल में से कौन सी लगानी है आपको, कहां विल लगेगी क्या शैल लगेगा। तो आई और बी के साथ में शैल का प्रयोग होंगे। ये भी
करता है तो इसके साथ में सेल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो गया और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको यहाँ पे सीधा है वो रख लिया, ये हो गया कि शैल गो टू पिकनिक टुमारो, हम कल पिकनिक पर है वो जाएंगे। अगला है ही कम, ये फर्स्ट फॉर्म है, फ्रॉम जयपुर नेक्स्ट वीक, यानी वो अगले सप्ताह जयपुर से आएगा। तो ही सिंगुलर नंबर है, इसके साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे, ही विल, और फर्स्ट फॉर्म कम का कम, ये हो। तीसरा है राम, राम की सिंगुलर है क्योंकि आयो के साथ में सेल का प्रयोग होगा, बाकी सभी प्रोग्राम के साथ में विल का प्रयोग होगा। तो राम विल, फर्स्ट फॉर्म है बाय का बाय, राम विल बाय कार नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष राम विल कार है वो खरीदेगा। तो विद्यार्थियों आज मैंने 3 नियम है वो आपको प्रैक्टिस फॉर्म और के करवाए, आप अच्छी तरह से इन नियमों को देखना। ये बोर्ड परीक्षा के अंदर और कंपटीशन परीक्षा के अंदर बहुत काम के नियम हैं जो मैंने मेरी साधारण मेथड के अंदर इसको तैयार किया है। आप इसको अच्छी तरह से देखना, पढ़ना और मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब है वो करना। धन्यवाद, आप सभी का आभार, अभिनंदन। मैं सीनियर टीचर जीएसएस एनआई डायरेक्टर श्री राजेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल झावर।